बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कॉल की आजकल बड़ी वॉल्यूम्स हैं इसमें और बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वर्ल्ड कॉल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है। हम देखेंगे कि ये कैसा स्टॉक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और ये क्यों ऊपर जा रहा है और इसके मुस्तकबिल के क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई थी 26 मई को। न्यूज़ तो नहीं कह सकते, 26 मई को इसका जो फर्स्ट हाई हाई वॉल्यूम लगा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था विद हाई वॉल्यूम। 2 रुपये 35 पैसे तकरीबन था। 2 रुपये 30 पैसे से इसने फर्स्ट टाइम हाई लगाया 3 रुपये 23 पैसे का। तो उसका जो वॉल्यूम है ये एक रिकॉर्ड वॉल्यूम रहा। अगले दिन उससे भी रिकॉर्ड वॉल्यूम लगाया, लेकिन हल्का सा उसने डिप लिया। तो ये जो सर्च है ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है स्टॉक। 1 रुपया 27 पैसे से इसने स्लोली स्लोली बिल्डअप करना शुरू किया। वॉल्यूम इसके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुए। यहाँ पे ये इसके वॉल्यूम 72 मिलियन 80 मिलियंस की रेंज में पहुँच गए। फिर यहाँ से मज़ीद हाई हुए और ये इसका वॉल्यूम 100 क्रॉस कर गया। फिर इसका वॉल्यूम जो है 257 पे चला गया। तो ये भी एक निशानी होती है कि जब कोई स्टॉक को ऊपर जाना हो तो उसमें अनयूजुअल वॉल्यूम आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका मतलब होता है कि इस स्टॉक में अनयूजुअल मूवमेंट स्टार्ट हो गई है और कुछ होने वाला है। तो ये वर्ल्ड कॉल की जो प्राइस थी ये भी और वॉल्यूम भी दोनों ही बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मूव किया। और इसकी वजह जो थी वो थी कि इसमें ARY जो है उसके मालिक जो हैं सलमान, उन्होंने इसको एक्वायर करने का एक दफ़ा फिर अनाउंसमेंट जारी की। तो जब भी ये अनाउंसमेंट करते हैं जारी, ये तीसरा मौका है कि इन्होंने ये बताया कि हम इसको एक्वायर करना चाहते हैं और इसकी PSX की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आती है। ये 2000 आई थिंक 19 से ट्राई कर रहे हैं कि ये स्टॉक जो है, ये जो कंपनी है इसको बाय कर लें। इसके कम से कम 51% शेयर को बाय करें और इसके ओनर बन जाएं। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 2014 से लेकर यहाँ पे हम इसके स्टॉक्स देखते हैं। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो ये स्टॉक 2000 इससे पहले भी 2014 से लेकर 16 तक ये इसी तरह लॉसेस करता रहा है। बिलियंस रुपीज़ इसने लॉस किया है और फिर 2017 में इसने एक ह्यूज प्रॉफिट दिया है। तो ये जो प्रॉफिट आया था इसने अपने एसेट्स सेल करके बनाया था और उसके बाद ये दोबारा प्रॉफिट नहीं आया। तो ये बात भी याद रखेंगे, जब एक एकदम किसी कंपनी का बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट आ जाए तो आपने ब्लाइंडली उसका स्टॉक नहीं परचेज़ करना है, बल्कि उसकी रीज़न मालूम करनी है उसकी जो कि वो क्या है। तो जैसे ही आप स्टॉक की रिज़ल्ट आएगा तो उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जो उसकी अर्निंग है उसमें अगर लिखा हो अदर इनकम तो समझ जाएँ कि ये फिर उसके जो बिज़नेस है उससे ये प्रॉफिट नहीं हासिल हुआ, बल्कि यहाँ यहाँ किसी की इनकी कहीं इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ से प्रॉफिट आया है या इन्होंने कोई चीज़ सेल की है। प्रॉपर्टी हो सकती है, एसेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये वन टाइम प्रॉफिट होते हैं, दोबारा इनका आना जैसे कि आप देख रहे हैं मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है कि दोबारा वो एसेट्स बेचेंगे तो कब तक बेचेंगे। तो फिर इनका ये प्रॉफिट नहीं आया है। वापस चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो ये इनकम इनकी दोबारा नहीं आई है। तो एयरवाई जो है वो इसको एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से ये तीसरी दफ़ा स्टॉक ने मूव किया है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी इसी तरह स्टॉक में मूवमेंट आई थी, जब ये 1 रुपया कोई 30 पैसे से 1 रुपया 70 पैसे पे एक ही दिन में ट्रेड हुआ था। लेकिन ये जो वॉल्यूम्स हैं ये इसकी हिस्ट्री के हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं, ये इससे पहले कभी नहीं आए। अब हम इसके जाते हैं कि इसको कौन कौन एक्वायर करना चाहता है। ये जो कंपनी है इसके जो सामने जो बिल्डर है वो तो एयरवाई है, लेकिन इसमें दुनिया ग्रुप जो है वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी इसको बाय करना चाहता है। तो ये मीडिया कंपनीज़ हैं जो समझती हैं कि ऐसे कंपनी को बाय करके वो अपने बिज़नेस को ऊपर लेके जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कहा जा रहा है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर भी है जो कि इसको एक्वायर करना चाहता है और उसने एक प्रोमिनेंट नेम है मुनाफ इब्राहिम, उसको ज़िम्मे लगाया है कि वो इसके स्टॉक्स को अकोमोलेट करे। अब ये कंपनी जो है इसकी जैसे कि अपने रिजल्ट्स इसके देखे हैं ये वाले, इसके साथ ही इस कंपनी की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी है जो कि इसने अपनी इस रिपोर्ट में बहुत पहले ही बताई थी। थोड़ा सा इस रिपोर्ट जो लास्ट रिपोर्ट सी जारी है उसका थोड़ा सा जायज़ा भी ले लेते हैं। इसमें एक अहम इनकी अनाउंसमेंट है उसको भी देख लेते हैं कि ये कंपनी जो है इसकी लास्ट रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उसके लिए इन्होंने एक्सटेंशन मांगी हुई है
PSX की वेबसाइट से उनको एक्सटेंशन मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो प्रॉफिट्स हैं ये 2019 में 981 मिलियन थे और ये अभी रिड्यूस होकर 39 मिलियन रह गए हैं, लेकिन स्टिल है ये कंपनी प्रॉफिट में है। इनसिग्निफिकेंट प्रॉफिट है इसका, ये शायद 2 के पैसे पर शेयर प्रॉफिट बनता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से ये प्रॉफिट आप कह सकते हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। जो इसका फ्यूचर आउटलुक कंपनी कह रही है वो इस चीज़ पे ध्यान दे रही है, FTTH, फाइबर टू द होम, कि ये जो केबल्स बिछाए हैं और जो इंटरनेट आपके घरों में आए, हमारे घरों में आए, वो इंतहाई स्पीडी हो। तो ये डाटा का ज़माना है, मैक्सिमम डाटा विद रीज़नेबल प्राइस के साथ ये चलना चाहते हैं, और ये इनका सबसे बड़ा इस टाइम समझ लें कि जिसकी उम्मीद है इनको कि इससे इनका बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सकता है। फाइबर टू होम बिज़नेस जो है ये बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो फेसबुक है वो भी पाकिस्तान में फाइबर नेटवर्क के जाल बिछा रही है, और उसने जिस कंपनी को चुना है वो नेयाटेल है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी ह्यूज मार्केट है, और ये ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज हैं उसके लिए ज़बरदस्त इसके रिटर्न आ सकते हैं। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। इसकी जो अनाउंसमेंट रिसेंटली आई है वो यही है, जो इन्होंने यहाँ पे अपने आउटलुक फ्यूचर आउटलुक में बताया है कि हम बहुत जल्द ही ये काम करने वाले हैं, और अभी इनकी ये अनाउंसमेंट आ भी चुकी है। ये इनकी अनाउंसमेंट है। इन्होंने पार्टनर किया है TUFA टू फॉर टेलीकम्युनिकेशन के साथ। इन्होंने अपना ये प्लान जो है वो मिलके ये करना चाह रहे हैं, फाइबर टू द होम। तो ये इसकी करंट कंडीशन है वर्ल्ड कॉल की। फ्यूचर आउटलुक इसका बता दिया कि FTTH है, और इसकी प्राइस जो है वो हर साल जो है इसी तरह बढ़ती है, और उसकी रीज़न यही होती है कि ये इसको एयरवाई वाले जो हैं एक्वायर करना चाहते हैं, और एयरवाई वालों का मसला ये है कि उनके पास पैसे नहीं हैं कि उनको दे सकें और इसको एक्वायर कर सकें, और ये भी कहा जाता है कि वो एवं ही छोड़ते रहते हैं कि हम इसको एक्वायर करने वाले हैं, पैसे उनके पास है नहीं। लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं कि इस तरह वो मैनिपुलेशन का एक किरदार जो है इसमें करते हों, और इसमें उनका कोई इंटरेस्ट हो। ये पॉसिबिलिटी है, हम सर्टन नहीं है इस बारे में, लेकिन ये उन पे इल्ज़ाम है कि वो इस तरह के अफवाहें फैला के और नोटिस जारी करके इसकी जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये स्टॉक की कंडीशन है। इसकी जो करंट प्राइस है 3.95 पे है, वॉल्यूम इसके स्टिल बहुत हाई हैं, और इसके अब 2 न्यूज़ चल रही हैं। एयरवाई स्टिल हर टाइम वो बिडिंग में लगा रहता है, पीछे नहीं हटता है, और उसकी एक्सटेंशन लेता रहता है, फिर वो कुछ अर्से के लिए खामोश हो जाता है, और फिर दोबारा किसी इस दफ़ा वो AKD के ज़रिए अपनी बिल्ड ले गया है सामने, वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी और ब्रोकर को, ब्रोकरेज हाउस की वो सर्विसेज को हासिल करे। तो ये इसकी कंडीशन है। इसी तरह मैंने बताया कि दुनिया ग्रुप भी इसके थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट है उसकी, और सुनने में यही आया है कि ये फॉरेनर भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इसमें ये जो कंपनी है, ये मज़े की बात ये है कि ये सलमान जो हैं एयरवाई ही की कंपनी, इन्होंने ही इसको फाउंड किया था, फाउंडेशन की थी, और फिर उन्होंने सेल कर दिया था ओमेंटल को। तो और ओमेंटल ने इसको एक अनडिस्क्लोज प्राइस पे इसको ख़रीदा हुआ है, जिसकी प्राइस हमें नहीं पता है, और अब वो इसको वापस बेचना चाह रहे हैं। अब इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये इंटरेस्टेड हैं कि इसके ज़रिए अपना जो है बिज़नेस को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। तो अगर आप एयरवाई ग्रुप को की डिटेल में जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच का वो शिकार हैं, और समटाइम्स उनको अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, और वो जनाब इसको ख़रीदने के चक्करों में फिर रहे हैं। तो आपने ऐसे स्टॉक्स में मुहतात होकर काम करें, और वॉल्यूम्स पे काम करें, स्टॉप लॉस अपना साथ रखें। अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो अपने कुछ अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट के कुछ परसेंटेज इसमें लगा दें, और जब भी ये स्टॉक अच्छे लेवल पे हो तो आप उसको सेल कर दें, और फिर अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, जब वो ₹1 जो उसकी बेस लाइन है ₹1.30 यहाँ पे जब भी आए तो आप उसको परचेज़ करके अपने पास होल्ड कर लें, और ये आपको 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर जो है ना एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये थी वर्ल्ड कॉर की का एनालिसिस। इसका मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।